अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। आप रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात भारत के सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। आतंक के खिलाफ सर्जिकल नहीं, निर्णायक युद्ध छेड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये हमारी माताओं के सिंदूर, देश की अस्मिता और भारत की जीरो टॉलरेंस टू टेरर नीति का ऐलान था। संसद में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, तो पूरा सदन गर्व और गर्जना से गूंज उठा। वहीं विपक्ष ने भाषण के बीच जमकर हंगामा भी किया, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय सेनाओं ने महज 22 मिनट में आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। और जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गिड़गिड़ा कर कहा, बहुत हो गया महाराज, अब रोक दीजिए, तब दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति और कूटनीतिक परिपक्वता दोनों को महसूस किया। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पर आगे और क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और सदन में इस विषय को लेकर कैसा माहौल देखने को मिला, चलिए उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं। दरअसल 29 जुलाई 2025 को संसद के मॉनसून सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में विस्तार से जानकारी दी। उनके बयान ने न सिर्फ देश के सैन्य पराक्रम की तस्वीर पेश की, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत ने ये ऑपरेशन किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपने ठोस सैन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद समाप्त किया। वहीं रक्षा मंत्री ने संसद में जोर देकर कहा कि भारतीय सेनाओं ने आधी रात को साक्ष्य जुटाए और फिर आतंकियों को उनके घर में घुसकर खत्म किया। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है अध्यक्षों को। वहीं राजनाथ सिंह ने इस सैन्य कार्रवाई को सिंदूर की लाली और शौर्य की कहानी बताया और कहा कि ये भारत की अस्मिता, संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने ऑपरेशन से जुड़ी हर रणनीति को आत्मरक्षा की श्रेणी में रखा और स्पष्ट किया कि भारत ने जानबूझकर किसी उकसावे की पहल नहीं की। हालांकि इस बीच लोकसभा में विपक्ष ने ये सवाल उठाया कि क्या अमेरिका के दबाव में भारत ने ये सैन्य अभियान रोका। ऐसे में इस पर रक्षा मंत्री ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि ऑपरेशन किसी भी बाहरी दबाव के कारण नहीं, बल्कि पूर्व निर्धारित सैन्य लक्ष्यों की पूर्ति के बाद रोका गया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के अचानक आए युद्ध विराम के बयान को भारत ने स्पष्ट रूप से खारिज किया है, क्योंकि भारत की नीति है कि वो किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। ऐसे में विपक्ष की ओर से उठते सवालों के बीच रक्षा मंत्री ने लोकसभा में एक बेहद अहम खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर कैसे दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क कर अपील की थी कि बहुत हो गया महाराज, अब रोक दीजिए। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की, अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं। ऐसे में पाक के ये वाक्य न सिर्फ पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शाते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि भारतीय सेनाओं की रणनीति कितनी प्रभावशाली और निर्णायक रही। वहीं
10 मई को पाकिस्तान की इस अपील के बाद 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय सेनाओं ने आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचते हुए सिर्फ आतंकवादियों और उनके समर्थन देने वाले ठिकानों पर प्रहार किया था। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवाद के रूप में पाकिस्तान द्वारा लड़ी जा रही प्रॉक्सी वार का निर्णायक जवाब देना था। इसलिए सेनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी कि वो लक्ष्य तय करें और उसे निस्तानाबूद करें। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, बल्कि ये भारत के आत्मसम्मान, आत्मरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक बन गया है। जब पाकिस्तान ने घुटनों के बल आकर कहा बहुत हो गया महाराज, तब पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति और नीति की गंभीरता को महसूस किया। वहीं संसद में रक्षा मंत्री का ये बयान अब न सिर्फ विपक्ष के सवालों का करारा जवाब था, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।